नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं, लेकिन अब इसका नाम रुपया पैसा से बदल के डॉलर वॉलर रख देना चाहिए, क्योंकि रुपए की तो कोई कदर ही नहीं रही, कोई हैसियत ही नहीं है, कोई पहचानता ही नहीं है उसे। हर आदमी डॉलर डॉलर करता है, डॉलर डॉलर। और रुपए की इतनी बेकदरी हो जाने के बाद, डबल सेंचुरी बन जाने के बाद, अब पता नहीं रुपए का बनेगा क्या। पाकिस्तानी मईशत का बेड़ा गर्क हो जाएगा। नाजरीन, मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहला जो झूठ हमारे साथ बोला जाता है, बहुत बड़ा फ्रॉड है। मैं पहले इमरान खान साहब से गुजारिश करता रहा, अब हाथ जोड़ के जनाब शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश करता हूं, सर, पाक स्टडीज़ की किताब में जितनी बकवास लिखी हुई है पाकिस्तान के मुतल्लिक कि हम वसाइल से माला माल हैं और हम एक एग्रेरियन कंट्री हैं और हमारे पास फलां है और हमारे पास फलां है, ये सर सारी बकवास प्लीज़ हटवा दें। क्योंकि सर इसकी वजह से बचपन से ही बच्चों को हम झूठ पढ़ाते हैं कि हमारे 5 दरिया हैं, जबकि आपको पता है सिर्फ 2.5 हैं, 2.5 इंडिया पी गया, हमने बेच दिए, हमारे लोगों ने धोखा किया हमारे साथ, दूसरों में क्या दम था, हमें तो अपनों ने ही लूटा है। तो यहाँ पर बात ये कि ये क्लियर करके बताएं, क्योंकि अवाम को पता नहीं है। हमारे पास कोई वसाइल नहीं, हमारे पास आटा भी नहीं, हमारे पास दाल भी नहीं, हमारे पास चावल भी नहीं, हमारे पास दूध भी नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से हम मजबूर हैं, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। सबसे पहली बात यह कि पाकिस्तान का रकबा कितना होगा। वो पहले 7,94,000 किलोमीटर था, अब शायद बदल के कुछ आगे पीछे कर दिया हो, 8 लाख के आसपास होगा सर इस वक्त। बल्कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर रहा था, अमेरिका की आबादी शायद 30 करोड़ के लगभग होगी सर, यूएसए की आबादी 30 करोड़ के लगभग होगी, थोड़ी सी ज्यादा होगी, शायद 32 हो जाए, ठीक है, लेकिन उनका रकबा हमसे 10 गुना से भी ज्यादा है सर। वो वसाइल से वो माला माल हैं, हम कंगले भिखारी हैं सर, इट्स ए फैक्ट। क्यों हम आवाम को धोखा दे रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं? दैट्स वाई वी आर एन इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री। हम इंपोर्ट खत्म नहीं कर सकते। नॉन इसेंशियल और लग्जरी इंपोर्ट्स पाकिस्तान में मुट्ठी भर हैं। सिर्फ चंद लोग हैं जो ये 4x4 चला सकते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां रख सकते हैं। चंद ही कुत्ते हैं जो बाहर का खाना खा सकते हैं। वो कहते हैं ना, कुत्तों का खाना बंद कर दो। पाकिस्तान में चंद ही कुत्ते हैं जो बाहर का खाना खाते हैं, ज्यादातर कुत्ते यहीं का खाना खाते हैं। नहीं, मैं वैसे बता रहा हूं आपको कि ये जो बार बार इस तरह की बातें की जाती हैं कि जनाब वो स्विस चॉकलेट, कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था हम 6 अरब डॉलर की स्विस चॉकलेट। यार बस कर दो यार, तुम लोगों से ज्यादा बड़ा छोड़ू कोई नहीं। पाकिस्तान को अगर बर्बाद किया है तो ये पप्पू किस्म के जो इकोनॉमिस्ट है ना, जो कोहिसार मार्केट में बैठकर वहां की सुपर मार्केट से चॉकलेट ले लेके खाते हैं, और वो जो 2 कॉफी शॉप है वहां पर कॉफी पीते हैं, और फिर वहीं पे ही सारे लड़ाई झगड़े होते हैं, वहीं पे ही हमारे वजीरों की भी पिटाई होती है ना। ये कोहिसार मार्केट से बाहर निकलो, कोहिसार के हिसार से बाहर निकलो तुम लोग। मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा। अगर आप इनके माजी को देखो, इनके बैकग्राउंड को, असल बैकग्राउंड, असली जाति उम्र बना, उसके साथ इस जहनीत को आप जब ब्लेंड करके, मिक्स करके देखते हो, तो आपको लगता है कि शायद कुदरत पाकिस्तानी अवाम को कोई सबक सिखाना चाह रही थी। इनके बैकग्राउंड को इनके मौजूदा माइंडसेट के साथ अगर आप ब्लेंड करो तो क्या है, आपको याद होगा ये बीबी जो मरियम नवाज, इन्होंने याद है ट्रायल के दिनों में क्या कहा था, हुक्मरान खानदान, अंदाजा लगाएं, हुक्मरान खानदान जैसे कोई ऑटोमन्स हों, जैसे कोई मुगल्स हों, जैसे कोई सफवीज हों, या कोई जैसे कोई ब्रिटिश रॉयल फैमिली हो, हुक्मरान खानदान, वो तुम हो कौन? उसके बाद रिसेंटली अभी एक स्टेटमेंट आया चंद रोज पहले, हम नस्ल दर नस्ल, ये जुमला है, हम नस्ल दर नस्ल पाकिस्तानी अवाम की खिदमत करेंगे। असल में कहना वो ये चाह रही थी कि हम नस्ल दर नस्ल पाकिस्तानी अवाम पे हुकूमत करेंगे। ये दोनों जुमले अवाम के लिए किसी गलीज गाली से कम नहीं है। अच्छा, ये अदलिया पे गुंडों की यलगार से लेके ये लबो लहजा, फिर पिछले दिनों
अफवाज पाकिस्तान के बारे में ये क्या कहते रहे, फिर इनका लहजा कैसे तब्दील हुआ, फिर इनका लहजा। भाई गरगट इतने रंग नहीं बदलता, सांप 100 साल का हो जाए वो इतनी बार जिल्द नहीं तब्दील करता जिस तरह ये पैंतरे बदलते हैं। जिनकी इन्होंने अंतड़ियां निकालनी थी उनके साथ बैठ के अब दंदियां निकाल रहे हैं। और दंदियां किस बात में निकाल रहे हैं कि लोगों की चीखें निकल गई हैं। लेकिन इनका दंदियां निकालना बनता है, क्योंकि जैसे जैसे रुपया जलील होता है इनकी दौलत बढ़ती है बैठे बैठे। अगर इनमें से किसी के पास 1 अरब या इससे ज़्यादा या इससे भी कई गुना ज़्यादा डॉलर्स पड़े होंगे, वो तो ज़रबें खा के तो बैठे बैठाए अंडे बच्चे दे रहे हैं। इस तरह तो खरगोशनी बच्चे नहीं देती जैसे इनकी दौलत बगैर कुछ किए, चूंकि ये साउंड बैरियर तोड़ चुके हैं। ये ज़रूरत से ज़्यादा रज गए, पाकिस्तान के अवाम ज़रूरत से